हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकांक्षा शुक्ला एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है छत्तीसगढ़ बजट, जो कि कल ही रिलीज हुआ है। इसके अंतर्गत हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि कौन कौन सी नई योजनाएं आ रही हैं या फिर पहले से जो योजनाएं चल रही हैं उनके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। उसके अलावा यहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़, जैसे कि ये जो बजट है इसका पूरा आकार कितना था, टोटल जो इसका अमाउंट था वो कितना था, 1,21,500 करोड़ टोटल जो राशि थी, कुल राशि वो इतनी थी। उसके अलावा ये जो पूरा जो बजट स्पीच था वो 54 मिनट तक चला था। उसके अलावा यहाँ पर जो इस बजट को एक टैग दिया गया है, मतलब कि जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इसे भरोसे का बजट कहा है। भरोसे का बजट यानी कि प्रदेशवासियों ने जो सरकार पर भरोसा दिखाया है, तो इस बजट को उन्होंने भरोसे का बजट कहकर संबोधित किया है। उसके अलावा ये ब्रीफकेस को आप इमेज में देख सकते हैं। इसमें क्या है कि छत्तीसगढ़ महतारी कामधेनु प्रदर्शित की गई है, तो आप इस इमेज को ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इसको हम डिटेल में इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत देखेंगे। अभी जस्ट थोड़ा बहुत जो हाइलाइट्स है उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए कि जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट यानी कि जो विकास दर है, इस बार का स्थिर भाव पर वो कितना है, 8% है। और पूरे ओवरऑल जो इंडिया का है वो 7% है, यानी छत्तीसगढ़ का इंडिया के कंपेयर में ज़्यादा है। उसके अलावा अगर यहाँ पर जीएसडीपी देखा जाएगा, छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है प्रचलित भाव पर इस बार पिछले वर्ष की तुलना में इंक्रीज हुआ है, 12.60 है। इसमें अगर देखेंगे आप तो परसेंटेज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट आप याद रखें ना रखें, बट परसेंटेज को आप ज़रूर याद रखिएगा कि 12.60% जो है वो इंक्रीज हुआ है। अगर हम तीनों क्षेत्र का देखें, यानी कि कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, तो इसमें जो इंक्रीज हुआ है छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र में हुआ है 5.93। उसके अलावा यहाँ पर उद्योग क्षेत्र में हुआ है 7.83। उसके अलावा यहाँ पर उद्योग क्षेत्र में 9.21। और इसको अगर हम भारत से कंपेयर करेंगे तो जो भारत में इन तीनों क्षेत्र में इंक्रीज हुआ है उसके कंपेयर में छत्तीसगढ़ का जो इंक्रीमेंट है वो ज़्यादा है। ठीक है। उसके अलावा भी यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय देखते हैं। इस बार जो प्रति व्यक्ति आय निकाला गया है वो कितना है, 1,33,898। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो पिछले साल के कंपेयर में इस साल कितना इंक्रीज हुआ है, 10.93%। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रति व्यक्ति आय वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको हम इकोनॉमिक सर्वे में डिटेल में देखेंगे। अभी ये जो थोड़े बहुत जो हम पॉइंट्स देख रहे हैं उसको आप याद रखते जाइएगा। उसके अलावा चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रमुख घोषणाएं, जो कि क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, कौन कौन से नए स्कीम्स आए हैं, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, तो ये जो योजना है पहले सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए थी, अब इसका जो विस्तार है वो शहरी क्षेत्रों में भी कर दिया गया है। उसके अलावा ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा था, जो शिक्षित बेरोजगार हैं उन्हें भत्ता दिया जाएगा, यानी कि उन्हें पर मंथ कुछ अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए 250 करोड़ का प्रावधान है। और इसमें क्या होगा कि हर महीने जो भी इसके अंतर्गत लोग आएंगे, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको भी आप देख लीजिए। एज जो है वो 18 से 35 ईयर्स तक होना चाहिए। उसके अलावा जो उनका परिवार का जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए और वो 12th पास होनी चाहिए। उनको 2 साल तक हर महीने 2500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता। उसके अलावा जो काफ़ी टाइम से ये चल रही है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसमें कि जो विधवा हैं या फिर बुजुर्ग हैं, ठीक है, दिव्यांग हैं, उनको हर महीने प्रति माह 350 रुपये दिया जाता था, जिससे अब बढ़ा करके 500 रुपये कर दिया गया है। उसके अलावा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनकी भी सैलरी बढ़ाई गई है, जो मितानिन है उनकी भी सैलरी बढ़ाई गई। अब एक एक करके देखते हैं किसकी सैलरी कितनी इंक्रीज़ हुई है। तो इन्हें पहले मिलता था, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, 6,500, अब इसे बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया है। ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है ये अभी। उसके अलावा जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनका भी 4500 से बढ़ाकर 7,500 कर दिया गया है। उसके अलावा जो इनके सहायक लोगों का भी जो 5,000 कर दिया गया है। उसके बाद लास्टली अगर आप देखेंगे तो जो मितानिन बहनें हैं, यानी कि जो संस्थागत प्रसव होता है उसमें जो हेल्प करती हैं,
उनका जो सैलरी है वो तो रहेगा ही, उसके अलावा उसमें 2200 रुपये का इंक्रीमेंट जो है वो किया गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो ग्राम पटेल है, ठीक है, ग्राम पटेल, उनका जो सैलरी था पहले 2000 से उसको कितना 3000 कर दिया गया है। उसके अलावा जो मध्याह्न भोजन होता है, ठीक है, सरकारी स्कूलों में आपको पता होगा कि मिड डे मील चलता है, तो ये जो मिड डे मील में जो खाना बनाने वाले लोग हैं इनकी भी सैलरी इंक्रीज कर दी गई है, जिसको कि 1800 कर दिया गया है, ठीक है। पहले ये कितना था, पहले ये 1500 था। उसके अलावा जो विद्यालय यानी स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा जो सफाई कर्मी होते हैं उनका भी जो मानदेय है, उनकी भी जो सैलरी है उसको 2500 से 2800 कर दिया गया है। उसके अलावा जो होम गार्ड होते हैं जो कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने में हेल्प करते हैं, उनकी भी जो सैलरी है उसको 6300 से 6420 रुपये कर दिया गया है। उसके अलावा जो गौठान है, ठीक है, गौठान के जो अध्यक्ष रहेंगे उनको 750 रुपये, और जो उनके जो सदस्य हैं, ये सदस्य अशासकीय होंगे तो इनका जो सैलरी है वो 750 और 500 रुपये कर दिया गया है। उसके अलावा जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये जो योजना है इसके अंतर्गत क्या होता है कि 2 पुत्रियों के विवाह के लिए 25,000 रुपये मिलता था पहले, अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है 50,000 रुपये, और इसके लिए 38 करोड़ का प्रावधान है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि 25,000 से बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अब 25,000 में क्या होगा, कितनी महंगाई हो गई, अब कम से कम 50,000 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो नगरीय क्षेत्र में अधोसंरचना निर्माण है उसके लिए कितने का प्रावधान है 1000 करोड़, यानी कि कुछ जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए कितना रखा गया है, यहाँ पर 1000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब उसके अलावा यहाँ पर अब औद्योगिक पार्क की हम बात करेंगे, तो जैसे जो महात्मा गांधी ग्रामीण रूरल पार्क है तो उसी की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों में भी यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। तो उसमें जो ये औद्योगिक पार्क है उसमें उद्योगों की स्थापना करने के लिए कितने का प्रावधान रखा गया है 50 करोड़, तो ये आप याद रखिएगा। और जो आम जनता है उनके लिए ट्रैवल को फैसिलिटी को अच्छा और करने के लिए मेट्रो की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराने की बात की गई है, जो कि कहाँ से रहेगा, नया रायपुर से लेकर के दुर्ग तक, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ से कहाँ तक मेट्रो की सुविधा होगी, तो नया रायपुर से लेकर के दुर्ग तक। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है बिल्कुल, कि कितना आत्मानंद स्कूल जो है वो और खोले जाएंगे, मतलब इस बजट में कितने की घोषणा की गई। जो आत्मानंद स्कूल है वो अभी संचालित है, जिसमें कि लाखों बच्चे फ्री एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन उनको मिल रही है, इसके लिए कितना है 870 करोड़ का प्रावधान है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि अभी नए बजट के अकॉर्डिंग कितना आत्मानंद खुलने वाला है 101। उसके अलावा जो नए मेडिकल कॉलेज, ये भी काफ़ी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं, तो ये मनेंद्रगढ़, गीदम, उसके अलावा यहाँ पे जांजगीर चांपा, कबीरधाम, ये 4 जगह जो है वो नए मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा जो कोरबा पश्चिम है वहाँ पर एक नया, ठीक है, विद्युत गृह खुलेगा, जिसके लिए कितना है 25 करोड़ का प्रावधान है। आप जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में पिछले साल न्यूज़ आ रही थी ना कि कोयले की कमी हो गई है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। उसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसमें कि किसानों को जो प्राइस है वो किश्तों में दिया जाता है, ये छत्तीसगढ़ की बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, जिसका कि आपको याद रखना है 6800 करोड़, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इस योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 6800 करोड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। उसके अलावा यहाँ पर किसान कृषि एवं किसान कल्याण निर्माण किया जाएगा यहाँ पर, ये भवन, तो इसके लिए कितना है 60 करोड़, ठीक है, 60 करोड़। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जितने इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि जो गन्ना उत्पादक है, गन्ना उत्पादक को जो राशि प्रोवाइड की जाएगी उसके लिए कितना प्रावधान है, उसके लिए 60 करोड़ का प्रावधान है। उसके अलावा जो उर्वरक है, जो खेती होती है उसके लिए फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए अच्छा गुणवत्तापूर्वक उन लोगों को उर्वरक प्रोवाइड करने के लिए ये प्रयोगशाला बनाई जा रही है। कहाँ पे, राजनांदगांव एवं रायगढ़ जिले पे, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा जो उद्यानिकी यानी कि हॉर्टिकल्चर, यानी कि सब्जी हो गया, फूल हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो उनसे रिलेटेड उनके प्रदर्शन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, जिसके लिए 2,51,00,000 रुपए प्रस्तावित किया गया है, इसका प्रावधान किया गया है। उसके अलावा जो धमधा है, धमधा में क्या है कि शासकीय बीज
प्रसंस्करण का मतलब प्रोसेसिंग, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के बीज के लिए यहाँ पे धमधा में भी बनाया जाएगा। उसके लिए 1,57,00,000 जो है वो प्रस्तावित है। उसके अलावा जो शासकीय कृषि महाविद्यालय जो कि गरियाबंद में स्थित है, वहाँ पर, ठीक है, छात्रावास के लिए 2 करोड़ का प्रावधान जो है वो किया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो 5 जिले हैं वहाँ पे उप संचालक का कार्यालय बनाया जाएगा, ठीक है, और कहीं पर अनुभव विभाग भी बनाया जाएगा। उसके अलावा आप जानते हैं कि पीडीएस योजना, जिसमें कि हर एक कैटेगरी वालों को, ठीक है, जो अंत्योदय हो गए, अन्नपूर्णा वाले हो गए या फिर प्राथमिकता वाले को, उनको क्या होता है, फ्री राशन दिया जाता है। तो उसके लिए जो डीलर्स पीडीएस डीलर मार्जिन योजना है, उसकी जो राशि है वो 101 करोड़ से बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है, 221 करोड़। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा जो सूचना प्रौद्योगिकी है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निवेश प्रोत्साहन योजना, यानी कि इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए 26 करोड़ का प्रावधान जो है इस बजट में किया गया है। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चाणक्यपुरी नई दिल्ली है, वहाँ पे छत्तीसगढ़ का भवन निर्माण के लिए कितना आवंटन किया गया है, वो है 28 करोड़। तो ये आप याद रखिएगा। उसके अलावा जो स्कीम्स चल रही हैं उनका इवैल्यूएशन करके उनके बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक नए आयोग का गठन किया जा रहा है, जो कि है नवाचार आयोग। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा ई धरती परियोजना, जिसके अंतर्गत जैसे जो राजस्व भूमि है उनका पूरा पुनः निरीक्षण करके, ठीक है, डाटा बनाने के लिए जो आवंटन किया गया है वो कितना है, 50 करोड़ रुपए का इसका प्रावधान है इसमें। उसके अलावा जो ये बहुत फेमस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजिम माघी पुन्नी मेला कहाँ होता है, ठीक है, राजिम में होता है। तो वो जो मेला स्थल है वहाँ पे नागरिकों को सुविधा प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये राजिम माघी पुन्नी मेला, ठीक है, कब से कब तक लगता है। तो इसके लिए 20 करोड़ 73 लाख का प्रावधान किया गया है, ताकि उनको जो फैसिलिटी है, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी लोग आते हैं घूमने के लिए, तो 20 करोड़ 73 लाख का इसमें प्रावधान किया गया है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कल्चरल कनेक्ट योजना। इसके तहत जो छत्तीसगढ़ में विभिन्न तीर्थ स्थल है वहाँ पर भवन निर्माण कराया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मोबाइल मेडिकल यूनिट का मतलब क्या होता है कि जैसे बस जैसा हो, मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। तो उसमें क्या होता है, डॉक्टर्स रहते हैं और वो जा करके चेकअप करते हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट के लिए कितना प्रावधान किया गया है, 5 करोड़ का। उसके अलावा जो रायपुर में मिकाहार है, यानी कि भीमाराव मेडिकल हॉस्पिटल, वहाँ पर 700 बेड की कैपेसिटी का एक एकीकृत चिकित्सालय बनाया जाएगा, जिसके लिए 85 करोड़ आवंटित है। उसके अलावा अंबिकापुर और रायपुर में मेंटल हॉस्पिटल, ठीक है, मानसिक चिकित्सालय स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 2 करोड़ का प्रावधान है। उसके बाद आता है जल जीवन मिशन, ठीक है। जल जीवन मिशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसके बारे में आपको याद रखना है कि ये स्कीम के तहत, यानी कि जो लोग हैं उनके घरों में पीने का पानी, ठीक है, आप जानते हैं पानी के कारण कई बीमारियां होती हैं, तो नल कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें टारगेट जो है वो 49 लाख का है। और अब तक यहाँ पर 20 लाख घरों में जल सुविधा दी जा चुकी है, पाइपलाइन दे दिए है। इसके लिए 2000 करोड़ का प्रावधान है, तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा जो नगरीय क्षेत्र हैं उसमें जो शासकीय भवन होते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है, वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान है। उसके अलावा जो सड़कों का निर्माण है, ठीक है, आप जानते हैं किसी भी देश के लिए रोड का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तभी जो ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से होगा तो सारी चीज़ें अच्छे से होंगी। उसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान है, ठीक है, सड़क निर्माण के लिए। उसके अलावा जो मनरेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। आप लोग अभी बताइए कि करंट में जो मनरेगा का रेट है प्रतिदिन का कितना चल रहा है। मनरेगा के अंतर्गत क्या होता है कि काम दिया जाता है, जो बेरोजगार हैं, ठीक है, उनको काम दिया जाता है। तो इसके लिए 1902 करोड़ रुपए आवंटित है, इसको भी आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। उसके अलावा जो ITI है, ठीक है, ITI के लिए कितना 100 करोड़ का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। उसके बाद सौर सुजला योजना के अंतर्गत क्या होता है कि 5 हॉर्स पावर और 3 हॉर्स पावर का पंप आप जानते हैं काफ़ी कॉस्टली है, तो उसमें क्या होता है, सरकार उनको अनुदान देती है, जिसके तहत वो अपने फील्ड में इरिगेशन के लिए ये सोलर पंप यूज़ कर पाएँ, ठीक है।
तो ये इसके लिए 600 करोड़ का प्रावधान है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये इस वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें के अंतर्गत हमने इतनी सारे जो पॉइंट्स हैं उसको कवर किए। अब एक एक करके MCQs देखते हैं जिसका आंसर आप लोगों को करना है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कहाँ पर मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका क्या आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है उसकी राशि 25,000 से कितनी बढ़ा दी गई है। उसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको कितना बेरोजगारी भत्ता जो है वो दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को की जो राशि है वो कितनी बढ़ा दी गई है। पहले 350 थी, अब कितनी है वो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है सौर सुजला योजना, इसके अंतर्गत कितनी राशि आवंटित की गई है। तो ये आपको याद बताना है कि इसका कितना प्रावधान है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की जो घोषणाएं हैं, बाकी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बजट के, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।